बिहार की गाथा, बिहार का इतिहास और इस धरती का महत्व। संक्षेप में मैं यही कहना चाहूँगा कि सतयुग से लेकर त्रेता, द्वापर और आज कलयुग में भी इस भूमि ने भारत के लिए बहुत बड़े बड़े योगदान दिए। देश ही नहीं, दुनिया के अंदर लोकतंत्र की शुरुआत, लोकतंत्र की स्थापना इसी बिहार की वैशाली की भूमि से हुई। ये वो जगह है जहाँ हम सबों के राम, हमारे रामलला, जिनका विग्रह 500 वर्षों के लंबे संघर्ष और एक लंबे इंतजार के बाद स्थापित हुई, प्राण प्रतिष्ठा 18 जनवरी को हुआ। उनकी भी शिक्षा दीक्षा, उन्हें शिक्षा के साथ संस्कार मुनि वशिष्ठ, मुनि विश्वामित्र के आश्रम में इसी बिहार के बक्सर जिले के गंगा के तट पर हुआ। सम्राट अशोक यहीं से थे। उन्होंने पूरी दुनिया को, देश को ही नहीं पूरी दुनिया को चक्रवर्ती होते हुए सारा कुछ त्याग कर पूरी दुनिया को अहिंसा का संदेश दिया। चाणक्य यहीं से हुए, चंद्रगुप्त यहीं से हुए, एक से एक मतलब बिहार की धरती हर मायने में बहुत ही ऊर्जावान धरती है। और ऐसे धरती पर हम अपने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए हमारे प्रधानमंत्री जी ने देश के 140 करोड़ लोगों के भरोसे जो संकल्प लिया है कि जब आज़ादी का 100 साल पूरा होगा तब भारत विकसित राष्ट्र की श्रेणी में दुनिया के सामने खड़ा होगा। ये संकल्प तो हमारे प्रधानमंत्री जी का है, लेकिन 140 करोड़ भारतीयों के सहयोग के, मेहनत के, परिश्रम के बल पर उन्होंने ये संकल्प लिया। और मुझे लगता है कि देश के लिए काम कर रहे हैं, देश हित में काम कर रहे हैं, चाहे वो विकास का काम हो, गरीब कल्याण का हो, या दुनिया के सामने भारत की चमक, धमक, प्रतिष्ठा, सम्मान बढ़ाने की बात। हर सेक्टर में, हर फील्ड में, हर क्षेत्र में आज भारत चमक रहा है। तो जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है, निश्चित रूप से ये संकल्प पूरा होगा, ये मेरा मानना है। और ये मोदी की गारंटी है, गारंटियों को पूरा करने वाली गारंटी। और इसमें हमारा बिहार, हमारा औरंगाबाद सतत विकास की कड़ी में हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़ता हुआ बिहार, आगे बढ़ता हुआ औरंगाबाद। अभी 2 तारीख को आप लोगों ने उन्हीं के मुख से सुना होगा, उनके संबोधन में, जब उन्होंने इस जिले की सबसे ज्वलंत समस्या, सबसे बड़ी समस्या, सबसे महत्वपूर्ण समस्या, सबसे बड़ा मुद्दा उत्तर कोयल नहर परियोजना की चर्चा की और अपने मुख से ये कहा कि उत्तर कोयल परियोजना के काम को पूरा कराने के लिए मैं दृढ़ संकल्पित हूँ। और ऐसे ही उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने धार बात नहीं की। इस परियोजना को पूरा करने के लिए 2 बार में केंद्रीय मंत्रिपरिषद से, एक बार 2017 में 1622 करोड़ रुपए और दूसरी बार 2023 के अक्टूबर महीने में 2456 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी, जिसके तहत काम भी चल रहा है।
आज के ही अखबार में आप लोगों ने देखा होगा, पटने से जो सड़क नेशनल हाईवे 139 औरंगाबाद के आगे हरिहरगंज और डाल्टनगंज की तरफ जाती है, इसके फ्लोडेनिंग की खबर आज ही के प्रभात खबर अखबार में छपी है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इस तरह से देश के साथ साथ हमारा प्रदेश और हमारे प्रदेश के साथ साथ हमारा ज़िला हमारे प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में सतत विकास कर रहा है, तेज़ गति से आगे बढ़ रहा है। और हम इस बात के लिए भी बहुत आशान्वित हैं कि औरंगाबाद ज़िले और इस संसदीय क्षेत्र के गया ज़िले के हिस्से में जल्द ही नंबर 1 बिहटा औरंगाबाद रेल लाइन और नंबर 2 गया इमामगंज डाल्टनगंज रेल लाइन का निर्माण कार्य भी शुरू होगा, क्योंकि सर्वे का काम पूरा हो चुका है, आगे की औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। तो हमें ये भरोसा है और मोदी की गारंटी पे हम भरोसा करते हैं कि जो क्षेत्र अभी तक रेलवे से अछूता था वहाँ रेल पहुँचेगा और यहाँ के लोगों को रेल की एक नई और अच्छी सुविधा प्रदान होगी।